हेलो दोस्तों, सर्कस का लेक्चर नंबर 29 है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है इसमें। एग्जाम्पल पिछले लेक्चर में शायद हम लास्ट में बोले थे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो टेंजेंट लाइंस वाला है ना उसका इक्वेशन निकालना सीखेंगे। वैसे तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप तो क्या बोलते हैं उसको उसमें बता दिया गया है जहाँ पर डायग्राम बनाए थे। यहाँ पर बस केवल इस क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर देना है। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है, सेकेंड इक्वेशन। अब क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन है जो कि क्या है, सर्कल्स का इक्वेशन है। बोल रहा है कि हमें क्या करना है, कॉमन टेंजेंट लाइंस का इक्वेशन हमें बताना है, ठीक है, जिसे हम लोग डीसीटी के नाम से जानते हैं और टीसीटी के नाम से जानते हैं। क्या बोला है यहाँ पर, कॉमन क्या, स्पर्श रेखा। कॉमन स्पर्श रेखा क्या, एक तो हो जाता है डीसीटी और एक होता है टीसीटी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। तो चलिए निकालते हैं, आपसे एक एक चीज हम बोलेंगे, आप उसको निकाल कर बताएंगे, ठीक है। ये आपका पहला इक्वेशन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटर और रेडियस दोनों का निकालना है। पहला वाला इक्वेशन हम यहाँ पर लिखे हैं, इसका सेंटर निकाल कर बताइए हमें और रेडियस भी निकाल कर बताइए क्या आ रहा है, और दोनों का निकाल सकते हैं, दोनों का निकाल कर बताइए। ये आपका पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। इसका सेंटर और रेडियस निकालिए, इसका सेंटर और रेडियस निकालिए, ठीक है। 30 सेकेंड में निकाल कर बताइए। ठीक, तो इसका क्या आ जाएगा, तो x का कोफिशिएंट देखेंगे तो 2 है। x का कोफिशिएंट कितना है, 2। 2 का हाफ कितना, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस में 1 होगा तो यहाँ पर प्लस में 1 चाहिए, क्योंकि माइनस जी होता है ना। माइनस में 3 आएगा इसका, तो यहाँ पर ओनली 3 हो जाएगा। R1 कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस 9 ये वाला, यानी R1 जो है ना आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। R1 कितना आया, 1। ठीक इसी टाइप के सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं। इसमें जो है ना हम लिख देते हैं, अब तो आप निकाल ही लिए होंगे। R2 कितना आ जाएगा, 3। अब क्या करना है आपको, C1 C2 निकालना है। C1 C2 का डिस्टेंस, C1 कितना है यहाँ पर 1,3, C2 देखिए C2 -3,1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 ये वाला है, x1 ये वाला है, y2 माइनस y1, y2 1 है, y1 3 है। कहाँ लिखें, 3 और 1 होता है 4। ये एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, माइनस में 2, यानी कि 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 आ गया, ठीक है। R1 प्लस R2 आपको कितना मिलेगा, R1 जो है ना 1 है, R2 कितना है 4, 1 और 3 कितना होता है 4, और 4 किसके इक्वल होता है, √16 के इक्वल। दो चीज को देखिए, C1 C2 R1 प्लस R2, बड़ा कौन है तो इसीलिए इसको रूट में लिख दिए हैं। बड़ा जो है ना √20 है और छोटा के छोटा √16 है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिख भी दिए हैं, C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2। C1 C2 बड़ा है R1 प्लस R2 से, ठीक है। तो ये वाला सिचुएशन कब आता है, कौन से केस में, तो चलिए बताते हैं। तो एक सर्कल दूसरे सर्कल के है ना पूरी तरह से बाहर है। तो इसके लिए आप समझ में आया ना कि पहले हम लोग आखिर सेंटर और रेडियस क्यों निकाल रहे हैं। सेंटर और रेडियस निकालने से और उस निकालने के बाद जो है ना C1 C2 का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, R1 प्लस R2 निकाल रहे हैं। इससे हमें पता चल जा रहा है कि वो कौन सा केस है, सर्कल क्या बाहर है या अंदर है या फिर जो भी सिचुएशन हो। अब यहां से हमें क्या बोला है, क्या बोला है कि दोनों इक्वेशन, ये वाला और ये वाला, और वही दोनों ये सर्कल है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो दोनों सर्कल बोला है कि उभयनिष्ठ कॉमन क्या टेंजेंट लाइंस के इक्वेशन हमें निकालना है। तो उसमें टोटल कॉमन टेंजेंट लाइंस कितने होंगे। तो यहाँ पर एक तो ड्रॉ कर दिए हैं और एक यहाँ से, ये इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है डीसीटी। अभी टीसीटी बाकी है। ये दोनों क्या है, कॉमन टेंजेंट्स है, मतलब दोनों सर्कल को टच कर रहा है, और इसका नेम पी दे रहे हैं। फिलहाल अगर यहाँ पर देखेंगे तो अब हमें क्या निकालना है, टीसीटी, क्योंकि बोला है ना उसमें कॉमन टेंजेंट निकालना है। तो कॉमन टेंजेंट टोटल कितने होंगे इस टाइप के सर्कल में, कि जब एक सर्कल दूसरे सर्कल के बाहर है,
तो इस सिचुएशन में टोटल 4 कॉमन टेंजेंट लाइन होता है, जिसमें 2 जो है ना DCT होता है और 2 जो है ना ये वाला TCT होता है। चारों का इक्वेशन हमें निकालना है, उसमें खुद ही बोला है। अब आपको क्या करना है, इसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है और इसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ठीक है, निकालना क्या है, वो तो आ ही गया है ना। कहाँ गया, पहले वाले का आया है सेंट्रल कोऑर्डिनेट्स 1,3 और दूसरे वाला का -3,1। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिख दिए 1,3 -3,1 और दोनों का रेडियस भी हमें पता है। R1 इज इक्वल टू यहाँ पर लिख देते हैं, R1 इज इक्वल टू 1 आया है और R2 इज इक्वल टू कितना आया है 3 और R1 देख लीजिए 1, 3 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को Q बोल देते हैं। ये C1 है, ये जो है ना C2 है। आपको उम्मीद करते हैं कि हम आपको याद होगा कि ये जो है ना P जो है ना, ये C1 और C2 को एक्सटर्नली ना बाहर से ये डिवाइड कर रहा है इसको। ठीक है, चलिए इसको बता देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग DCT के इक्वेशन निकालेंगे। देखिए DCT की इक्वेशन सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, अगर चाहे तो यहाँ पर देख भी सकते हैं। सबसे पहले हम लोग DCT का इक्वेशन निकालेंगे। इस सिचुएशन को पहले देखते हैं कि P जो है ना वो C1 और C2 को बाह्य रूप से क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बना दिए हैं, P है, ये C1 है, ये C2 है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वहाँ पर तो लिख कर बता ही दिया गया है कि P क्या है, एक जो है ना एक्सटर्नल कोई पॉइंट है जो कि बाहर से क्या कर रहा है, C1 और C2 को डिवाइड कर रहा है। और C1 हमें मालूम है, C2 भी हमें मालूम है। देख लीजिए यहाँ पर C1 जो है ना 1,3 और C2 को देखिए -3,1। और आपको क्या बताया गया था, और चाहे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि P जो है ना वो C1 और C2 को R1 अनुपात R2 में, सुन रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं, R1 जो कि इसको बोले थे और R2 जो कि टोटल को बोले थे, अनुपात में विभाजित करता है। अगर यहाँ पर भी आप देखना चाहते हैं तो, है ना, ये वाला जो है ना R1 था और ये जो था ना ये R2 था। ठीक है, तो उसको यहाँ पर कर दिए हैं। देखिए ये ठीक नहीं है, अगर पीछे वाला अगर आप अच्छे से नहीं देखे हैं तो ये R1 होता था। तो R1 कितना है, R1 अभी आपको याद होगा, R1 जो है ना 1 है, R2 कितना है 3, तो R2 यहाँ पर 3 लिख दिए और ये 1 लिख दिए। ठीक है, P जो है ना C1 और C2 को इस अनुपात में, है ना, इस अनुपात में विभाजित करता है। ये जो है ना M हो जाएगा और ये जो है ना N हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर कोई बाहरी पॉइंट है ना बाह्य रूप से अगर विभाजित कर रहा है तो माइनस का उसी टाइम बोल दिए थे जब आपको बता रहे थे तब। mx2 ये x है, x ध्यान रखिएगा, आपको तो वैसे याद ही है, mx2 -nx1 और ये क्या है my2 -ny1। ये वाला m हो जाएगा, ये वाला n हो जाएगा, x1 y1 x2 y2। पर शायद कुछ नहीं, ये हमें निकालना है। जब ये निकल जाएगा तो आपको तो बताए ही थे, निकल जाएगा तो फिर बताएंगे, या फिर ऊपर शायद है ना। जब P का हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा तो एक लाइन पर जब कोई पॉइंट है तो पॉइंट के अलावा एक स्लोप हमें मिल जाएगा, तो इस लाइन का इक्वेशन निकाल देंगे। तो चलिए निकाल देते हैं। m के प्लेस पर 3 है, x2 1 माइनस n जो है ना 1 है, x1 माइनस में 3 -1 बीटा m 3 y2। देखते रहिएगा, ठीक है। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गया है। P का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर 3,4 लिखते हैं। जब आपको P का कोऑर्डिनेट्स मिल गया, मतलब एक लाइन है, दोनों का निकालना है। एक लाइन है, इस पर कोई पॉइंट है, तो इसके अलावा हमें इक्वेशन निकालने के लिए और क्या जरूरत है, एक पॉइंट और एक स्लोप का। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप m मान लेंगे, यही तो बताया गया था दूसरे में। अतः DCT की इक्वेशन
y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एम क्या है, उसको स्लोप है मान लिए हैं, एम का वैल्यू हमें लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिए y माइनस वाई वन के प्लेस पर कितना लिखना है 3 एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन वो सॉरी 4 होगा, 3 यहाँ से कितना हो जाएगा, ठीक है ये वाला आ जाएगा, ये इक्वेशन आ गया। बट अभी एम जो है ना पता करना बाकी है। एम कैसे निकालेंगे, तो सेंटर से दूरी इज इक्वल टू रेडियस। आपको क्या बोला गया था कि दोनों सर्कल में से किसी भी सर्कल का आप ले लीजिए। क्या निकालना है, सेंटर से दूरी इज इक्वल टू रेडियस। ये सर्कल को ले लीजिए या फिर ये वाला सर्कल को ले लीजिए। अगर इस सर्कल को लेते हैं तो 1,3 हो जाएगा सेंटर से दूरी, 1,3 और रेडियस r1 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब देखिए सर यहां से आप निकालिए, ठीक है 1,3 को इसमें पुट कीजिए और m का वैल्यू लाकर बताइए। तो आई होप निकाल लिए होंगे, देख लीजिए आप तो निकाल ही लिए होंगे। अब नहीं निकाले हैं तो ये ठीक नहीं कर रहे हैं। 1,3 को कहाँ रखना है, इसमें रखना है, तो उसमें रख दिए हैं और रेडियस जो है ना 1 यहाँ पर हो गया। अगले स्टेप में ये वाला आया है, और जब आपको पता है कि दो चीज़ आपको बताया गया था, या तो मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस लगा दीजिए, नहीं तो स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर हो गया, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो इसका करेंगे तो एक ही हो जाएगा, पर लेफ्ट साइड वाला में अगर करेंगे तो इस पर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अगर इस पर स्क्वायर करेंगे ना तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो रूट एम स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ देखिए एम स्क्वायर प्लस 1 लिखे हैं, हाँ, और ऊपर वाला में स्क्वायर है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, इस पर स्क्वायर किए हैं तो इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ से एम स्क्वायर प्लस 1 को राइट साइड भेज दिए, यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस 1 हो गया है, और लेफ्ट साइड में ये देखिए ये वाला, हाँ ये वाला, और इसके बाद कैलकुलेशन किया गया, यहाँ पर एम इज इक्वल टू 0 आ गया और एम इज इक्वल टू 4/3 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों को आप कहाँ पुट करेंगे, इसमें करेंगे ताकि इक्वेशन आ जाए। चलिए यहाँ पर हम लिख दिए, पुट करके बताइए। एम के प्लेस पर आप 0 इसमें रख दीजिए, पहला इक्वेशन आ जाएगा, और एम इज इक्वल टू 4/3 इसमें रखिए, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। आप भी रखिए 30 सेकेंड। कितना आ जाएगा,
y इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। बी बोल रहा है m इज इक्वल टू 4/3। अब यहाँ पर जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगा आप बताइएगा, ठीक है। अब जो है ना TCT का निकालते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, क्या करना है, जैसे वहाँ पर बताया गया था। इसका निकाल गया ना, हाँ, तो अब इसका निकालना है TCT। अब आपको याद होगा ये बीच में इसका दोनों कहाँ मिल रहा है, Q पर मिल रहा है, तो Q जो है ना C1 और C2 को अंतः डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, अगर आप चाहें तो इसको देख लीजिए। Q, यहाँ Q है, C1 Q से पहले और ये C2 बाद में। देखिए C1 इधर आए, यहाँ देखिए C2, ठीक है। दोनों का अपना कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है ना। Q का कोऑर्डिनेट्स अल्फा कोमा बीटा मान लिए हैं। अब अंदर से अगर विभाजित कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे तो वो भी आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए हैं, तो निकालिए निकालिए जल्दी। हम भी निकाल रहे हैं। ठीक है, m प्लस एन, m प्लस एन, m कितना है 3, x2 1 प्लस n कितना है 1, x1 -1, सॉरी माइनस में 3 होगा। यहाँ पर देखेंगे तो m 3 इंटू y2 3 है, माइनस n कितना है 1, y1 भी 1 ही है। अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 0, ये ख़त्म होगा ना तो 0 आपको मिलेगा। और बीटा में कितना मिल जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर इन 3 या 9 और माइनस में 1 हो जाएगा, मतलब 9 माइनस 10 डिवाइडेड बाई, वो सॉरी 9 माइनस 1, ये जो है ना 10 बाई प्लस में, सॉरी ठीक है। अल्फा और बीटा हमें मिल गया, पी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें, सॉरी क्यू के। एक डायग्राम यहाँ पर बना दिए हैं, आप बनाना चाहते हैं तो बनाइएगा, नहीं तो बस समझाने के लिए, आप आंसर तक पहुँचना आपको आना चाहिए। ये जो है ना तो केवल एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ, इसमें जो है ना इधर वाला TCT सॉरी DCT नहीं लिए हैं, केवल TCT लिए हैं। इनका मिलन पॉइंट Q है, ठीक है, और Q का कोऑर्डिनेट्स ये वाला आ गया। अब किसी एक लाइन पर अगर एक पॉइंट है तो उसके अलावा स्लोप का जरूरत होगा, और आपको बताया भी किया था कि केस 1 के जैसा सॉल्व कर लीजिए। चलिए करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, द TCT की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो कितना आया है Q का कोऑर्डिनेट्स 0,5/2, तो इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, ये जो है ना आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब जो है ना हमें m पता करना है, कैसे करेंगे, सेंटर से दूरी इज इक्वल टू रेडियस, कोई भी ले लीजिए, सेंटर से कोई भी, मतलब कोई भी 2 सर्कल है ना, दोनों सर्कल में से किसी भी सर्कल का, तो जो वहाँ पर लिए थे वही यहाँ पर भी ले लेते हैं, 1 और 1,3 यहाँ से। चलिए निकालते हैं, आप बस देखिए ये कितना हो जाएगा, -2 इंटू 3 प्लस का 5, राइट साइड में 1 और नीचे रूट कितना होता है 4m का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4। अरे सर x का कोएफिशिएंट दिख रहा है ना 2m, स्क्वायर कर दीजिए,
y का कोफिशिएंट 2 दिख रहा है ना, आ गया। ऊपर से हमें कितना मिल जाएगा, 3 दूना होता है 6, 6 में से 5 जाएगा 1, ठीक है। स्क्वायर करना है, ठीक है, देखते रहिएगा। और राइट साइड में, ठीक है, ये ख़त्म, तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ से तो 2 स्लोप नहीं आया, तो क्या करें, तो याद कीजिए वो दिन जब स्ट्रेट लाइन में आपको बताया गया था। सुनिए, 2 स्लोप आना जरूरी है, क्योंकि जो आप देखे होंगे उसमें तो 2 था, है ना, TCT 2 था, तो दोनों का इक्वेशन आना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हुआ, केवल एक ही इक्वेशन, सॉरी एक ही स्लोप आया, तो 2 स्लोप तो आना जरूरी है। तो अगर एक आया एक नहीं आया, है ना, मतलब आया ही नहीं, तो क्या करेंगे, 1/0, है ना। उसका मतलब है कि नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि वो जो है ना नॉट डिफाइन है, वो जो है ना अपरिभाषित है। उम्मीद करते हैं कि आपको स्ट्रेट लाइन में ये चीज़ें आपको याद होगा। और आपको बोले थे कि जब नहीं आया तो जो है ना 1/0, है ना, इसको लेकर और सॉल्व कर दीजिए, बस केवल सॉल्व करना है, इक्वेशन तक पहुंचना है, ठीक है। 1/0 लेकर लिख भी दिए हैं कि ये नॉन डिफाइन है, सॉरी नॉट डिफाइन है, ठीक है। निकाल लेते हैं अब यहाँ पर रख कर, ठीक है। यहाँ पर निकाल दिए हैं, ठीक है। ये 0 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा इधर वाला, ओनली जो है ना x=0 आपको मिलेगा, लेफ्ट साइड भेजेंगे तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब DCT और TCT में अगर आपको प्रॉब्लम है तो बताइएगा, ठीक है। सर्कल यहाँ पर दिया हुआ है और ये वाला सर्कल है, 2 सर्कल है। हमें क्या निकालना है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हमें निकालना है, ठीक है। उसकी का इक्वेशन हमें बताना है। यहाँ पर सुन रहे हैं, केवल TCT निकालना है, TCT, DCT नहीं निकालना है। तो उसको निकालने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये दोनों सर्कल क्या है, टच कर रहा है या फिर उसके अंदर है। तो ये सब पता करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर वही बात है ना, सेंटर रेडियस, सेंटर रेडियस। तो सर चलिए निकालते हैं, देखते रहिएगा, देखते रहिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख दें, अब देख लीजिए, ठीक है। और इसका कितना आ जाएगा, बीस हो जाएगा, माइनस में 20 है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 7 निकल कर आ जाएगा, 49 आएगा। तो ये 36 आ जाएगा, 6 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब निकालते हैं, ठीक है। देखिए 5 + 7 12 होता है, 44, सॉरी 144, 3 और 2 5, 25, 13 आ गया। R1 R2 13 आ जाएगा। जब दोनों इक्वल होगा मतलब क्या होगा, C1 C2 के इक्वल R1 + R2 आया। इसका मतलब जो सर्कल है वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और जब टच करता है तो TCT टोटल कितने होते हैं, तो एक ही होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। TCT का बात कर रहे हैं, तिर्यक रेखा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि DCT का, DCT तो ऐसे कर ही सकते हैं, TCT का बात कर रहे हैं। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एक ही होगा, ठीक है। अब इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, S1 - S2 करके। तो उम्मीद करते हैं आपको ये याद होगा, तो निकाल देते हैं यहाँ से।
दोनों इक्वेशन को यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 और 14 और 10 कितना होता है 24। ये कितना हो जाएगा 10y 10 माइनस 44। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, देखते रहिए, ठीक सही है ना, सही है। आ गया इक्वेशन इसका तिर्यक रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को जो है ना आप बनाकर भेजेंगे, ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू।